काले काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। दरअसल ये गाना आया था दोस्तों पूर्व व पश्चिम मूवी 1971 में। ये गाना शायद सन पित्रोदा जी सुने नहीं और वो अपना बयान दे दिए। रेसिज्म जो पे नेशनल मंडेला ने इतनी बड़ी क्या बोलते हैं आंदोलन खड़ा की, उस पे आप टिप्पणी कर रहे हो, उस तरह के वाक्य बोल रहे हो, तो आपको शर्म आना चाहिए कि भाई साहब आप कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हो और रेसिज्म पे आप कमेंट कर रहे हो। ईस्ट इंडिया वाले चाइना की तरह दिखते हैं, वेस्ट इंडिया वाले आपको अरब के टाइप में दिखते हैं, साउथ इंडिया वाले अफ्रीका टाइप में दिखते हैं। भाई साहब ऐसा बोल कैसे सकते हो दोस्तों? जब चुनाव चल रहा होता है तो कांग्रेस में पता ना कौन सा बरसाती मेढक है जो कांग्रेस को ही खत्म करने पे, कांग्रेस को ही डुबोने के अथी पे लगा हुआ होता है, मिशन पे हमको लगता है। इससे पहले इनहेरिटेंस टैक्स पे बारे में उन्होंने बयान दिया था। भाई साहब इतना अच्छा फ्लो चल रहा, फ्लो बिगाड़ने में क्यों हो? पता नहीं कांग्रेस के कुछ नेता नपाड़ी इसी तरह के हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है उसमें सब कुछ है शांत, वहां पे पता नहीं आग कहां से पैदा कर देते, चिंगारी ले आते हैं। आज आप इतना खराब, इतना वाहियात आपने जो बात बोला है, इसके लिए किसी तरह से कोई समर्थन आपको नहीं मिल सकता है, चाहे वो कांग्रेस ने भी पल्ला इस तरह से झाड़ लिया हो आप पे। और बिल्कुल सही किया भी। आप इस तरह के कमेंट कीजिएगा। भाई क्या कहना चाह रहे हैं कि आप एक लैंग्वेज बोलते, यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोल सकते थे, एक सिंगल वर्ड में बोलना था, तो आप पार्टिकुलर ये तरह के कमेंट करना कहां तक जायज है? हालांकि कांग्रेस के पद से इस्तीफा भी उन्होंने दे दिया है, बिल्कुल सही भी किया। आप बहुत बार इस तरह के वाहियात, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी टैक्स पे बात करें, मतलब कि जो अमेरिका में चल रहा है वही चीज इंडिया में होगा, ऐसा कहाँ होता है? संविधान जब बना था तो कुछ अमेरिका से, कुछ ऑस्ट्रेलिया से, कुछ आपको जापान से, कुछ ब्रिटेन से लिया गया था। ये थोड़ी कि पूरा उठा के अमेरिका से ले लिया गया तो उसके बाद बनाया गया था संविधान। तो आप इनहेरिटेंस टैक्स जो लागे करने की बात कर रहे थे, ये कहां तक जायज है? भारत में साला आधा 80 करोड़ आबादी जो है, 80 करोड़ आबादी जो है, जनता जो है क्या बोलते हैं 5 किलो अनाज पे टिका हुआ है, उससे इनहेरिटेंस टैक्स वसूलोगे? बताइए, खानदान ने आपको क्या दिया, आप पहले सरकार को दो। चाइना में सुनते थे कि आपका जितना संपत्ति है उससे कुछ परसेंट आपको देना होगा गवर्नमेंट को। अमेरिका में टैक्स है, अमेरिका से टैक्स से मतलब क्या है? काले गोरे में भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। ये बात समझिए आप। आपने बोला ठीक है, आपका लैंग्वेज आप बोल सकते हो कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी बोल देते हो तो बात ही खत्म हो जाता है कि अलग लैंग्वेज है, अलग रंग के लोग हैं। रंग तो बोलना ही नहीं चाहिए, हालांकि रंग को बोलना ही चाहिए। अलग अलग भी प्रकार के जाति है, अलग अलग क्या बोलते हैं धर्म है, उसके बाद भी इकट्ठा लोग रह रहे हैं, प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, ये बोलते तो बात समझ में आती। लेकिन आपने रंग भेद इस पे चर्चा करने के लिए नेल्सन मंडेला ने पिछले बार अपने जीवन काल में इसी चीज पे लड़ाई की, उसी चीज को आप ला रहे हो। अमेरिका में इसी नस्ल भेदी टिप्पणी के कारण ही लड़ाई होता है, आप वही चीज लाने की कोशिश कर रहे हो। अब मोदी जी इस पे आप पे आक्रमण कर रहे हो, उनको तो पहले अपने आप पे गिरवान पे झांकना चाहिए। जो बोल देते हैं कि दूर से कपड़ा देखने वाला पता चल जाता है माओवादी है, तो खैर बोल रहे हैं जो गलत बोल रहे हैं। वो भी तो बोले थे कि कपड़े देख के पता चल जाता है कौन आतंकवादी, कौन खालिस्तानी, कौन पाकिस्तानी, जो भी उनका कमेंट था इस टाइप में था, वो भी तो बोले थे इस टाइप में। उनकी बात अलग है। लेकिन आप देश के बड़े पार्टी, 135 साल पुरानी पार्टी के बड़े नेता हो, आप इस टाइप के कमेंट करोगे, ये बाकायदा इनटॉलरेंस नहीं होगा आपके साथ। हालांकि आपने पद से इस्तीफा दे दिया, इसको स्वीकार भी कर लिया गया, चलिए। लेकिन आई होप कि आगे से इसका क्या बोलते हैं, बोलने से पहले कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, कभी कोई बहुत सारे ऐसे नेता, मैं नाम नहीं गिनाना चाहूँगा, सोचेंगे। पार्टी में डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।